बंद दुकान के थड़े पर बैठे दो बूढ़े आपस में बातें करते हुए हंस हंस कर लूट पूट हो रहे थे कि एक मुतजस्सिस राहगीर ने उनसे इतना खुश होने की वजह पूछ ली। एक बूढ़े ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बताया, हमने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक शानदार मंसूबा ढूंढ लिया है और वो मंसूबा ये है कि सारी कौम को जेल में डाल दिया जाए और उन सब के साथ एक एक गधा भी जेल में डाला जाए। राहगीर ने हैरत से दोनों को देखा और पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन साथ गधे को क्यों कैद किया जाए? दोनों बूढ़ों ने फलक शबा कहकहा लगाते हुए एक दूसरे को देखा और एक बूढ़े ने दूसरे से कहा, देखा रहीमे, आ गया यकीन तुझे। मैं नहीं कहता था कि ये कौम अपने बारे कभी परेशान नहीं होगी, सबको बस गधे की ही फिक्र होगी। अमेरिका में रात के 2 बजे पेतरस बुखारी सोए हुए थे कि फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो एक औरत गुस्से में बोलने लग गई, अरे अपने कुत्ते को चुप कराए, बूंग बूंग कर हमें सोने नहीं दे रहा। पेतरस साहब ने खामोशी से फोन रख दिया। अगली रात 2 बजे पेतरस बुखारी साहब ने उस नंबर पर फोन किया। औरत ने नींद भरी आवाज में हेलो कहा। पेतरस साहब बोले, माफ कीजिए, मैं आपको बताना चाहता था कि कल जिस कुत्ते के भौंकने से आप परेशान थी वो कुत्ता मेरा नहीं है। हमारे पड़ोस में हकीम उम्र दराज रहते थे, निहायत चाको चौबंद। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर वर्जिश करते थे, फिर ठंडी हवा खाने को सैर को निकल जाते थे। हमें बहुत तरगीब दी। हम कभी उनकी बातों में ना आए, बल्कि लिहाफ को सर की तरफ और खींच लिया। नतीजा उनकी लालच करने का ये हुआ कि एक रोज सड़क पर माँ अपनी छिड़ी के और सेहत के एक ट्रक के नीचे आ गए। ये बात तो हर कोई मानेगा कि ट्रक सड़कों पर चलने वालों पर ज्यादा चढ़ते हैं बनिस्बत चारपाई पर लेटने वालों के। मुश्ताक अहमद यूसुफी फरमाते हैं, मेरे दादा ने 7 कत्ल किए और 7 ही हज किए, फिर उसने कत्ल से तौबा कर ली। कहता था अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब और हज नहीं होते।